पीछे पीछे है मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं इसका जेठ हूँ। तू इसका जेठ है। तू कितना मरा था? मैं छोटा सा था। बोल पाता था तब? नहीं, मैं मर गया था। फिर इसमें क्यों आया? बहुत बुढ़ा हो गया। कितना बुढ़ा हो गया? भैया के पास आ गया। कै साल पहले मरा था बताना जरा। मैं मर गया था। मैं नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गवार हूँ। पढ़ा लिखा भी नहीं है, गवार भी है, तू जानता भी नहीं, तू मर गया था। हाँ हाँ, फिर तू इसका जेठ है। इस लड़की में क्या कर रहा है? मैं जिसका जेठ है उसमें क्या? आया हूँ। किसको? ये मुन्नी को मैं यहाँ ले आया। ये ससुराल में थी। हाँ, ससुराल में थी, मैं ले आया। खून पी गई इसका सारा। कौन पी गई? ये बलि दी थी इसने बहुत। अच्छा, कौन पी गई? खून कौन पी गई? वो गंदी। कौन गंदी? मटके में भेजा था उसे। मटके में भेजा था? हाँ। तुझे इतनी बातें कैसे पता? ये भेजा था मटके में। मुझे किसने बताई ये बात? मैं जानता हूँ। देखो भाई, ये बात ध्यान से सुनो मेरी। मान लिया कोई आपको लगता है कि पेट में मर गया, गर्भ में मर गया, 9 महीने का मर गया, या वो मान लिया आत्मा जो छोटी थी, जो 9 महीने की मरी है, जो 9 महीने का मरा है, उसमें की आत्मा का भी वही स्वरूप रहेगा 9 महीने वाला। आ गया ना समझ में? मतलब जब जिसने बोलना नहीं सीखा वो मर गया, तो वो आपके अंदर आके बोल नहीं सकता। जैसे ये नाटक कर रहा है पूरा का पूरा टोटली। ये लड़की, इस लड़की पे मैं मानता हूँ थोड़ा मानसिक दबाव है, इसकी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तो ये जो है ना, जो मन में आए वो बोल रही है। लेकिन जो बोल रही है मैं उसका विस्तार बताता हूँ। ये बोल रही है कि इसका एक ताऊ था, ताऊ वो मर गया था, और वो छोटा बच्चा था, वो बूढ़ा भी हो गया और अब बड़ा भी हो गया। ऐसे कभी भी परिवर्तन नहीं आता है। उम्र तक तो कितनी भी रहे, जैसे वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 33 साल तक एक आत्मा रह सकती है, लेकिन उम्र तक तो कितनी भी रहे, जैसे 40 साल साथ रहे, 35 साल साथ रहे, 32 साल साथ रहे, लेकिन रहेगा क्या? रहेगा जिस उम्र में मरा है वही रहेगा। और अगर बोलना नहीं सीखा है तो बोल भी नहीं पाएगा। ठीक है, मैं कोई करौली वाला थोड़ा ही ना हूँ कि कुत्ते की आत्मा को भी जो है ना आदमी की भाषा में बुलवाऊँ, हिंदी भाषा में। आगे ना समझ में? ये सब ढोंग है, ढोंग को मैं बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, जैसे इस बहन जी पे हमें पता था, पहले भी हमने बताया होगा, माता जी को बताया था कि नहीं, कि इस पे जो प्रेत है वो खत्म हो गया, ये बताया था। और ये भी बताया था कि इसका मानसिक इलाज भी चलेगा। तो ऐसे, लेकिन जो ये बता रही है कि एक छोटा बच्चा था वो मर गया, वो जेठ है इसका, इन माता जी का जेठ है वो, और वो मर गया तो वो बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। ऐसे नहीं होता है कभी भी। जो जिस आयु में मरेगा उसी आयु का उसका सारा खेल रहेगा। जैसे कोई बच्चा मरेगा वो किसी पे आएगा, वो 9 साल भी किसी में रह जाएगा तो बच्चा ही देखने में आएगा। इसी को कच्चा कलवा बोलते हैं कि बच्चे की आत्मा को पकड़ी और किसी में डाल दी, और वो बच्चे की आत्मा रहती है। अगर वो बढ़ती, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे करौली वाले की एक वीडियो है, कमीने ने एक बच्चे को बड़ा भी कर दिया, वो अपनी भाभी के साथ बलात्कार भी रोज करता था, और क्या कहते हैं, और फिर उसको बुजुर्ग भी कर दिया। ठीक है ना? ऐसे ऐसे काम करना हमें तो आता नहीं है भाई, ना हमें शोभा देगा, ना हमारे से हो पाएगा। नकली झूठी वीडियो हमने एक बनाई, उसके बाद से हम बना ही नहीं पाए, क्योंकि एक्टिंग करते हुए हमें ही शर्म आती है। किससे कितनी एक्टिंग कराए, बाकी हमने तो जनता को दिखाया कि वो ऐसे एक्टिंग कराता है, उसके बस की कुछ नहीं है। उसने तो 1000 बार मनु भैया की आत्मा को बुला लिया, ऐसे ही उसने पहले किया। देखो, जो करेगा वो करके दिखाएगा। आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी है, लोगों की सिद्धियां हमने मंगा के दिखाई। लोगों को 20-20 साल तक जो सिद्धि उसकी नहीं आई वो हमने करके दिखाया, लेकिन उसने कभी ऐसा करके नहीं दिखाया। और फिर एक साथ मनु भैया की सिद्धि भी मंगा ली, मनु भैया के प्रीतम भैया को भी मंगा लिया, मनु भैया का सब कुछ मंगा लिया, मनु भैया पे इल्जाम भी लगा दिए। किसी ने ये नहीं देखा कि इस कमीने ने मनु भैया पे इल्जाम लगाया। वो इतना सज्जन व्यक्ति है कि उसके नाम एक भी केस दर्ज नहीं है। वो भी वो लगा रहा है जो राजनीति में रहा है, जिस पे NSA लगी हुई है, जो बिल्कुल मलिन है। साला देखने से भी जिसकी जो है, शक्ल देखने से भी जिसकी जो है, छोटा बच्चा तो वैसे डरने लग जाए, रूह कांप जाए छोटे बच्चे की। उसकी माँ को गुड़ की बात नहीं मिली थी जब उसका पैदाइश थी, तो उसका रंग नहीं छट पाया राजवीर सारस्वत जी, है ना? जब रंग नहीं छट पाया तो इसलिए काला हो गया, ऐसे ही। और उसकी दादी को मुल्ला लेके भाग गया था, उससे भी 6 बच्चे हुए मुल्ला से भी। उसके 6 मुल्ला भाई भी हैं मुसलमानों में, 6 भाई भी हैं उसके। ठीक है, वो जानता है, लेकिन वो नफरत करता है मुसलमानों से। किस लिए नफरत करता है? उसकी दादी मुल्ला के साथ भाग गई थी। ठीक है, फिर भी मैं एक विशिष्ट महात्मन को, सज्जन व्यक्ति को, विद्वजन को, भद्रजन को मैं बुला देता हूँ, जिनकी दिशा टीवी पे वीडियो डाली गई थी
मैं पूछना चाहता हूं कि आज उनकी वीडियो हट गई है, उनको कैसा लग रहा है। उन्होंने कमीनों ने इनकी वीडियो हटा दिया और कह दिया ये हमारे पास आए नहीं थे। दूसरा ये कह दिया 10 करोड़ देने के वादे पे ये कह दिया है कि वो तो यहाँ से चले गए, उनके पुण्य नष्ट हो गए। वैसे आप हमारे यहाँ से जाएंगे उत्कल गुप्ता जी, तो जैसे आपका गोरी सर में रह गया और आपको सर में महसूस भी होने लग रहा है। हाँ। तो आपके पुण्य नष्ट नहीं होंगे, आप ये बताइए। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ वहाँ पर तो उन्होंने इमीडिएट कोई मतलब रिलीफ दे दिया, हल्का सा पहले हवन के बाद में पता नहीं कुछ क्रिया करके, बाद में उसके बाद में उन्होंने जवाब नहीं दिया। परेशानी जब मैंने बताई कि जैसी की तैसी है तो वो ख्याल नहीं रखते थे उस बात का। ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं है और वहाँ पर लूटपाट ही लूटपाट है। और आदमी जैसा क्रिमिनल दिखता है असल में भी वो क्रिमिनल है। वो चेहरा काला उसका क्राइम की वजह से है और गंदी आत्मा की वजह से। नहीं, वो आदमी इस बात में कभी नहीं बोला कि उस पर नशे लगी कि नहीं लगी। उसने ये तो बता दिया राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया। अरे आप कोई संस्था खोल लो, उस संस्था के मेंबर बन जाओ पैसे दे के, वहाँ तो राष्ट्रपति पुरस्कार देने आएगा, आपको भी अवार्ड मिल जाएगा। कौन सी बड़ी बात है भाई। अब 10,000 करोड़ मिले तो मैं आपसे सारे यहाँ संस्थान फटाफट बनवा दूँ। पैसे तो दे मुझे वो। हाँ। क्लेम तो सही कर रहा हूँ मैं बिल्कुल। हाँ नहीं 10 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है। 10 करोड़ का है। 10,000 करोड़ उसने कमा लिया है। हाँ 10 करोड़ ही दे दे, कमाई तो उसने कमा लिया। 10 करोड़ दे दे यहाँ शनिधाम में डाल दूँ तो तुरंत मंदिर बन जाए। किसी ने कहा भी था भाई काले सांड, तूने जो है इतना पैसा जोड़ा है, तू अपनी सारी संपत्ति जो है शनि धाम में दान कर दे ताकि लोक कल्याण होता रहे, क्योंकि तेरे से लोक कल्याण होगा ही नहीं, तो उससे लोक कल्याण तो होगा नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है ना। वैसे आपकी दिशा टीवी से वीडियो हटा दी गई है, मैंने ऐसा देखा है। आप ढूंढ नहीं पाओगे कमेंट बॉक्स ने, उसने तो कह दिया आपको, उस आदमी ने तो सीधी एक बात कह दी कि आप मनु भैया के पास गए आपके पुण्य नष्ट हो गए। हमारे पुण्य कभी नष्ट नहीं होते। हमने यहाँ से जो भी आदमी गया, चाहे उसने बुराई की भलाई की, जितने उसके प्रेत मर गए उसके उतने ही रहे। हमारे यहाँ से वापस हुए प्रेत उसके सर पे नहीं लगते, क्योंकि हम प्रेत की गति करते हैं, उसको स्वच्छ बनाते हैं, उस आत्मा को साफ करते हैं, उसको भजन में लगाते हैं, उसका उद्धार करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ से गया हुआ कोई भी व्यक्ति वो कहीं चला जाए, जैसे बहुत सारे लोग भी ये काम करते हैं लेकिन उनको पता नहीं है, और हमारे पास लोग आते हैं तो जैसे हम उनकी मलिनता काटते हैं, प्रेत काटते हैं और प्रेत को स्वच्छ बना देते हैं, स्थिर बना देते हैं, और वो आत्मा फिर ऐसी हो जाती है किसी तांत्रिक के कब्जे में नहीं आती, ऐसी कोई मुश्किल से करता है। और तो उसको ये नहीं पता है कि मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, हमें ये पता चला है। क्यों? हम तो चाहते हैं समाज में ऐसा काम करने वाले हों, लेकिन उसके यहाँ किसी की गति नहीं होती। वो तो कहता है, इसका मतलब वो पकड़ता है, इसका मतलब वो प्रेत रखता है। वो क्या कहता है? वो कहता है क्या कि आप यहाँ से कहीं भी गए आपके हवन के पुण्य नष्ट हो गए, आपके जितने प्रेत थे उसके दुगने लद गए आपके ऊपर। फिर से हवन करो और सारे फिर से 35,000 रुपए की किट खरीदो। किसी ने एक बार नहीं पूछा कमीने तूने मनु भैया की बुराई क्यों करनी चालू की। किसी ने भी नहीं पूछा कि उस भद्रजन पे, उस सज्जन पे क्या इल्जाम लगाया तूने, जिसको वो बेटी मानता है, जो उसकी बेटी के साथ सोती है, तू उसके लिए इल्जाम लगा रहा। किसी ने एक बार नहीं पूछा। शुरुआत की, पहल की, क्यों? क्योंकि हमारे चैनल पे लिखा हुआ था ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य चैनल। क्या आज भी वो सत्य चैनल नहीं है राजवीर सारस्वत जी? बिल्कुल है। बिल्कुल है कि नहीं है? बिल्कुल है। कल राजवीर सारस्वत जी ने एक बच्ची की ऑनलाइन क्रिया कराई, वो 4 साल से चल नहीं पाई थी। क्या हमारे लिए चमत्कार मायने रखते हैं? कल 2 लड़कियों की वीडियो डली है, दोनों 16-16 साल की और बहुत दिनों से चल नहीं पाती थी, कई साल से, और वो प्रत्यक्ष सबके सामने हुई। मैंने फिर भी कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार नहीं है, क्योंकि वो पहले ऐसे ही चलता था या चलती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, हमने तो प्रेत बाधा हटाई है, इसमें चमत्कार कौन सा है? चमत्कार तो तब होता है जब वो आदमी रियलिटी में लंगड़ा होता है और हम उसको ठीक करते हैं। ऐसा चमत्कार आज तक कुदरत की किसी माया ने नहीं किया है। केवल भगवान कृष्ण ने कुब्जा को ठीक किया है कि उसको कूब था और उसको हाथ लगा के उसके कूब को नीचे दबा के बिल्कुल सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया और स्वच्छ बना दिया। ऐसा केवल भगवान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। ये बात मैं आपको बताता हूँ। हम मानव हैं, अपनी औकात ना भूलें, अपनी जमात ना भूलें, हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। अरे भाई थोड़ा सा दर्द हमें हो जाता है, उसके लिए हम भी टैबलेट लेते हैं। आप देख रहे हैं मेरी कमर में दर्द है, तो मैं उसके लिए क्या दवा नहीं खाता हूँ? खाता हूँ। अरे डॉक्टर साहब से लिखा ली, थोड़ी मेहनत उन्होंने बता दी, कोई कसरत उसने बता दी, ऐसे कर लेता हूँ। मुझे आपके बीच में रहना पड़ता है, लेकिन मैं कितने झूठ बोलूँगा बताना जरा, बताना। अरे भाई हमने एक वीडियो बनाई, बना के ये बता दिया कि वो वीडियो हमने इसलिए बनाई ताकि साले का मुंह बंद हो, ठीक है ना। लेकिन भाई कमीन तो कमीन होता है, कमीनों से कोई झगड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन मनु भैया अब उस कमीन के भी पीछे पड़ गए हैं। राजनीति करता था इसलिए उसको ये सारे चौंचले आते हैं, सारे ढकोसले
आते हैं। अभी टाइम बजाय सवेरे से भीड़ थी और वो भीड़ अब भी बरकरार है, जबकि हम कई सौ लोगों को भेज चुके हैं कि नहीं? जोर से बोलो। लोगों को भेज चुके हैं कि नहीं? आप लोगों से पहले यहाँ भीड़ थी कि नहीं थी? और वो भीड़ बढ़ती जाती है, जो आगे आता है पीछे फिर भीड़ आ जाती है। तो हम पूरा दिन में ऐसे लोगों को देखते हैं। अब देखिए उसके पास क्या है। मान लिया उसके पास अमावस्या पे, अब तो कमीने के आएंगे बहुत कम, वही आएंगे जिनके 8वें हवन बचे हुए हैं। मान लिया उसके पास अमावस्या पे 5000 आदमी आए, बड़े से बड़े, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर हम एक दिन से और 15 दिन तक गिने तो मनु भैया के पास हर रोज़ 1000 आदमी आया, और अमावस्या तक कितना आदमी आया? 15000। कितना आदमी आया? 15000। हमने 15000 को हाथ लगाया और एक एक आदमी से बात की। हमने वैसे उस गुंडे को बहुत कुछ सिखा दिया। क्या सिखा दिया मैं बताता हूँ। हमने कहा मनु भैया सबसे मिलते हैं, आजकल सबसे मिलने लग गया। क्या हो गया? सबसे मिलने लग गया। गुंडे को हमने बहुत सारी बातें सिखा दी। हमने कहा हम सबसे मिलते हैं, सबसे बातें करते हैं और सबके मुखातिब होते हैं, तो सबसे ही मिलने लग गया। अब कोई आदमी उससे दूरी नहीं करने लग गया। अब हमने कहा, कहता मैं दान नहीं लेता हूँ। दान नहीं लेता डॉक्टर साहब? ठीक है, डट के लेता, करोड़ों रुपया दान लेता है, मिलने का अलग लेता है। बस 2100 रुपये अटेंडेंस का है कि आप मुझे से 8 हवन के बाद में आराम नहीं आ रहा है। अब आपके मन में कोई प्रॉब्लम है